मध्य प्रदेश की कुछ जो मुख्य जो दिन भर चर्चित खबरें थी उसको लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं आर्यन जायसवाल, विंध्य प्रेस 24 में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो आज जो दिन भर की जो बड़ी खबरें थी उन खबरों को आप तक प्रस्तुत करना, जिसको मैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझता हूँ। जैसा कि आज का जो दिन था, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई और राष्ट्रीय गीत के साथ कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय निकले हैं उसमें से उनके द्वारा कहा गया ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आचार्य शंकर की प्रतिमा संग्रहालय, अद्वैत वेदांत सिद्धांत संग्रहालय के निर्माण के लिए 2141 करोड़ 81 लाख रुपए का सैद्धांतिक स्वीकृत की गई है। और जो दूसरा था, पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के इलाज के लिए भोपाल में आधुनिक सुविधा युक्त 50 बेड का पुलिस चिकित्सालय बनाया जाएगा। और जो तीसरा जो निर्णय निकला हुआ है, मध्य प्रदेश में 2 नवीन औद्योगिक पार्क भोपाल और सीहोर में लगभग 1650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाएंगे। और जो अंतिम जो महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय निकला है, मध्य प्रदेश खनिज अवैध परिवहन एवं भंडारण नियम 2022 को मंजूरी दी गई और इसमें अवैध रूप से माइनिंग और परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई और बड़ा इसमें जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। जैसा कि मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में कई ऐसे कैबिनेट बैठक के आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन जो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा किसी युवा के लिए कोई अच्छा सा प्लेटफार्म लागू करने का, या फिर चिकित्सा के उद्देश्य से कोई अच्छा सा प्लेटफार्म लागू करने का, या फिर रोजगार के उद्देश्य से कोई अच्छा प्लेटफार्म लागू करने का। इस तरह किसी भी तरह से किसी भी जगह से देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि 14 फरवरी 2022 से मध्य प्रदेश के अंतर्गत रीवा जिले के सभी कर्मचारी जितने भी आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि इनका EPF और ESIC का जो प्रावधान है इसको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं आउटसोर्स कर्मचारियों के हिसाब से बात करूं तो इनका कहना है कि अप्रैल 2021 से टेक डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड का आगमन हुआ और इसके बाद ESIC और EPF किसी भी तरह से किसी भी कर्मचारी, लगभग 700 के आसपास कर्मचारी हो, उनके लिए किसी भी तरह से EPF और ESIC की राशि जमा नहीं की गई है। अगली जो खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद जिला है उसका नाम नर्मदापुरम रख दिया गया है, जो कि लगभग बीते 2 दिनों से ये खबरें लगातार चलती आ रही है। जैसा कि भाजपा कार्यकाल में ये इस तरह के कारनामे आम बात है, लेकिन मैं उन महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा, आप नाम परिवर्तन करें, अच्छी चीज़ है। आपके कैबिनेट में अगर पास होता है अच्छी चीज़ है, उसमें मैं दखलंदाजी नहीं करता हूँ, आपको जो उचित लगता है वो करें, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए भी एक नया नाम रखें और उस नाम के आधार पर युवाओं को रोजगार भी मिले, सुरक्षित रोजगार मिले। जिस तरीके से 2 वर्षों से भारतीय सेना की भर्ती नहीं आई है, लोगों की उम्र तैयारी करते हुए बीतती जा रही है, जिसके लिए भी कोई प्रावधान आपके कैबिनेट में पास होना चाहिए। जो कि अगली खबर है, विंध्याचल रीवा यानी विंध्य भारत जो अपना रीवा जिला है, इसमें जो रेलवे की जो सुविधाएं प्लेटफार्म के अंतर्गत मिलती थी, ट्रेनें सही समय पर और अलग अलग स्थानों के लिए नहीं मिल पाती थी, तो इसके लिए एक कड़ा कदम उठाया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी का बयान भी सुन सकते हैं किस तरीके से इनका जो सोच है, तो विंध्य के साथियों के लिए एक नई सौगात साबित होगी। मेरे सामने 2 जानकारी आई है, मेरे पत्र हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें कई चीज़ें हमने मांगी थी, DRM के साथ बैठक की, अभी GM के साथ बैठक करने वाला था, चिट्ठी यहाँ तमाम देना, लोगों से बातचीत करना बैठ करके। अभी जो 2 जानकारी मेरे पास आई है वो शायद रीवा के लिए एक सुखद अनुभूति की तरह होगा कि एक तो रेवांचल में LHB कोच लग रहा है, अगले महीने से शुरू हो जाएगा, और दूसरा एक नई ट्रेन अपने को मिली है जो साप्ताहिक होगी, रेवांचल की तरह ही होगी। वहाँ से भोपाल से 9:25 पर चलेगी, शनिवार को 6 बजे यहाँ रीवा आएगी और उसी दिन दोपहर को 12 बजे चली जाएगी और 8 बजे रात को भोपाल पहुँच जाएगी। तो अभी तो ये था कि किसी तरह से शुरू हो ट्रेन, एक कोई रेगुलर इसका साप्ताहिक हो, किसी तरह हो जाए। बाद में सब मिल करके हम जब जोर लगाएंगे तो उसको दैनिक करने का या एडिशनल एक ट्रेन करने का
प्रयास करेंगे कि वो हो। और जो अगली खबर निकल कर आ रही है, जो पूरा दिन चर्चित रही, 12 फरवरी को पूरे प्रदेश में फसल बीमा योजना का कार्यक्रम बनाया जाएगा और इस योजना के आधार पर किसानों को किस तरह से फसल बीमा के फ़ायदे और फसल बीमा से जो नुकसान होने वाली, जो मौसमी जो नुकसान किसान झेलते हैं, तो उसका किस तरीके से आय प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से बीमा राशि मिल सकती है, उसका यानी कल पूरा दिन प्रयोजन चालू रहेगा। पूरा दिन सोशल मीडिया में एक खबर चलती आ रही थी कि रीवा में किस तरीके से नगर निगम के आला अधिकारियों द्वारा जो शौचालय का मलबा होता है, एंटीसेप्टिक टैंक का, किस तरीके से नाली में बहा जा रहा है। और ये खबर आज पूरा दिन चर्चित रही, जो कि मैं रीवा प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा, इस तरीके का न्यायोचित ये नहीं है और इसको तत्काल लगाने का आम जनमानसों की तरफ से अपील करता हूँ। एक जो अगली खबर जो आ रही है, आचार्य मिर्ची बाबा के साथ पुलिस का झड़प और आचार्य मिर्ची बाबा जी किस तरीके से गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, गौशालाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इस तरीके का मैं यहाँ के बिंद के युवाओं से भी निवेदन करना चाहूँगा। जहाँ भी आपको समस्या दिखे, आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9630323484 आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और किसी भी आसपास की जो बड़ी खबरें हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। इसी साथ आप देख रहे थे बिंद पे 24 में आर्यन जायसवाल। सभी साथियों को जय हिंद, प्रणाम।